नीट की एग्जाम क्लियर करना ये था आपके जिंदगी का पहला पड़ाव। अब दूसरा पड़ाव है कि सही डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना ताकि आप एक बेहतर कॉलेज, एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन ले पाए। आप सभी को काउंसलिंग राउंड शुरू हो उसी के बहुत पहले आप सभी को यह पता होना चाहिए कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के लिए और काउंसलिंग के लिए लगने वाले हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप एक दो दिन में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे आधार कार्ड है तो आपके पास होगा, आधार कार्ड आप रेडी रख सकते हो कभी भी, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट आपके पास रेडी होगी, लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको रेडी करवाने के लिए आपको 1 से 1.5 महीना या फिर 20 से 25 दिन भी लग सकते हैं। और अगर ये चीज की अवेयरनेस आपको एक काउंसलिंग राउंड शुरू होने के बाद होती है, फिर आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है। अगर आपके पास प्रॉपर कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको जनरल कैटेगरी में ले लिया जाएगा। अगर आपके पास में इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो उस चीज़ के ऊपर जो भी आपका कोटा है वो डिसाइड नहीं हो पाएगा। आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट्स, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रेडी होने चाहिए, क्योंकि ये मेरी ही कहानी है। जब मेरी क्लास 12th की और जेई की एग्ज़ाम हमारे टाइम पे इंजीनियरिंग, महाराष्ट्र में भी इंजीनियरिंग के लिए जेई की एग्ज़ाम ही होती थी, तो जैसे ही जेई मेंस क्लियर हो गई थी मैंने तुरंत डॉक्यूमेंटेशन रेडी करने शुरू कर दिए थे। और फॉर्चुनेटली एडमिशन के टाइम पे जब मेरा काउंसलिंग राउंड हो रहा था एडमिशन के लिए, तब उन्होंने इनकम सर्टिफिकेट के बेसिस पे मुझे एक TFWS सीट अलॉट की, जिसमें मेरी फीस 90% रिड्यूस हो गई। सिर्फ ट्यूशन फीस, मतलब सिर्फ और सिर्फ जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं वही सारे मुझे भरने होते हैं। बाकी मेरी 90% जो कॉलेज की फ़ीस होती है वो ट्यूशन फीस होती है, और वो ट्यूशन फीस गवर्नमेंट पे करती है। अगर मेरे पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट ना होता, अगर मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट रेडी करवाया हुआ ना होता, अगर मेरे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट रेडी करवाया हुआ ना होता, तो मेरे लिए वो सीट को क्लेम करना और वो इंजीनियरिंग के 4 साल जो 1.5 2 लाख की फ़ीस होती है उसको सिर्फ 10-12 हज़ार की फ़ीस में क्लियर करना, ये पॉसिबल नहीं होता। तो ये मेरा फ़ायदा था कि पहले से डॉक्यूमेंट रेडी करके रखना। यही आप लोगों का भी फ़ायदा बने कहीं ना कहीं तरीके से, इसीलिए अभी भी समय है आपके पास, तैयार हो जाइए। आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए मैं, तुषार पटेल और जगराज सर, हम आप सभी के लिए लेके आए हैं एक ऐसा सेशन जहां हम आपको बताने वाले हैं कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको नीट काउंसलिंग के वक्त लगेंगे। अगर आप इसे तैयार करके रख सकते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आप ही का फायदा है, और लास्ट मोमेंट का जो सरदर्द होता है उससे आप बच सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये वीडियो आपके पेरेंट्स को भी बताइए ताकि उनको भी पता चले कि कौन सी चीज़ें लगने वाली हो, तो उसके लिए वो रेडी होना चालू करें। ठीक है, ये मुझे लगता है एडमिशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो होता है वो ये है, और इसमें पेरेंट और स्टूडेंट इन दोनों का सपोर्ट लगता है, क्योंकि कई सारे डॉक्यूमेंट्स हर बार बच्चा ही जाके नहीं बनवा सकता है, पेरेंट का सपोर्ट लगेगा। तो इसीलिए हम शुरू करते हैं ये सेशन को। जगराज सर, आप ज़रा बच्चों को बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो सर ने जैसा कि बताया कि ये डॉक्यूमेंट की वीडियो इतना पहले बनाने का पर्पज ही ये है कि भैया जो टाइम आपका कंज्यूम होगा वो अभी कंज्यूम हो जाए। ये ना हो कि वहाँ डॉक्यूमेंट मांगा जाए, आप सोच उनसे टाइम मांगे, वो लोग आपको टाइम नहीं देंगे बाद में कि आप डॉक्यूमेंट लेके आओ, ठीक है नहीं। तो आप अभी से डॉक्यूमेंट बनवा के रख लो। और आपको पता है कि इसमें प्रधान, तहसीलदार और भी कई लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, उनके साइन होते हैं, तब जाके वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है। और उनको आपके नीट के एग्जाम की कोई खास चिंता नहीं है, वो अपनी प्रोसेस जो है उसी के थ्रू अपना काम करेंगे, और उसको करवाने में कई बार 1, 1.5 या 2 महीना भी लग जाता है। इसीलिए आप जल्दी से डॉक्यूमेंट सारे जरूर प्रिपेयर रखिए साहब। हम आपको एक एक करके सारी लिस्ट बता देते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हर हाल में आप काउंसलिंग से पहले ही रेडी करा लो। कुछ काउंसलिंग के दौरान लगेंगे और बाकी सभी डॉक्यूमेंट एडमिशन के दौरान लगेंगे। जैसे ही आपको काउंसलिंग से कॉलेज अलॉट हो जाएगा उसके 2 से 3 दिन के अंदर आपको जाकर एडमिशन करवाना होता है, और एडमिशन के वक्त ये सारी और इसी सीक्वेंस में ये सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो एक एक करके डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले नीट का एडमिट कार्ड भैया। इसके बाद देखो नीट का स्कोर कार्ड। जब आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट की जो एक फोटोकॉपी जो होती है वो लगती है साहब, ठीक है ना। तो एक स्कोर कार्ड लगता है जिसपे आपकी रैंक लिखी होगी, कैटेगरी लिखी होगी, वो सब कुछ मेंशन होगा इसके ऊपर, ठीक। इसके अलावा आइडेंटिटी कार्ड पे सबसे बेस्ट तो आधार कार्ड होता है, लेकिन अगर आधार कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस भी लग जाएगा, वोटर कार्ड भी लग जाएगा। या फिर मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ कि ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, या वोटर कार्ड हो सकता है, और भी कई तरह के आइडेंटिटी कार्ड होते हैं, ठीक है।
इसके अलावा बच्चे पासपोर्ट साइज की फोटो जो तुमने फॉर्म में लगाई है और जो तुम्हारे एडमिट कार्ड पे लगी है, कम से कम 8 कॉपी बना के रखना, ठीक है नहीं, बिल्कुल ऐसे है ना, राजा बाबू की तरह। ठीक, नेक्स्ट देखो, क्लास 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अच्छा, कुछ जगह पे मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक में ही होते हैं, कहीं कहीं पे मार्कशीट अलग होती है, सर्टिफिकेट अलग होता है, तो इन दोनों को आप भैया रखिएगा। इसकी फोटो कॉपी पहले लगेगी, एडमिशन के दौरान ओरिजिनल जमा होंगे, ये ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं, एडमिशन के दौरान ओरिजिनल जमा होंगे। ठीक, इसी तरह से क्लास 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इन दोनों को भी रखिएगा। क्लास 11th की जनरली नहीं लगती है, ना ही वो मांगते हैं, बट फिर भी आप अपने पास रख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल हिंदी में बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र। भैया इसको बनने में अच्छा खासा टाइम लगता है, इसको जरूर बनवा लेना। बाकी सारे डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास होते हैं। ये डॉक्यूमेंट बनाने में क्यों मेरे टाइम पे मुझे काफी दिक्कत हुई थी। आपको 10 साल के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपके पेरेंट यहाँ रह रहे हैं, आप भी यहीं 10 साल से, उसका भी प्रमाण पत्र लगता है। फिर उसमें भी काफी चीजें, अगर आपके पास बीच में 1-2 साल की नहीं है तो आपको कुछ और अल्टरनेट करना पड़ेगा, किसी की साइन लेनी पड़ेगी, सोसाइटी की, ये वो। तो ये टाइम मुझे डोमिसाइल बनाने में काफ़ी दिक्कत हुई थी। काफ़ी पेरेंट्स को होती है, 90% पेरेंट्स के पास में 10 साल के बराबर से प्रूफ होते नहीं है, हर साल का प्रूफ। यूजुअली बच्चे के प्रूफ मिल जाते कि भाई वो 10 ही साल के स्कूल के रिजल्ट दे दे या ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी ये डोमिसाइल बहुत ही क्रूशियल स्टेप होता है। प्लीज़ इसके लिए आप टाइम टू टाइम एक्शन लीजिए, अदरवाइज ये चीज़ बनाने के लिए 20, 25, 30 हज़ार जितना आप बोलो उतना लेने के लिए तैयार होते हैं एजेंट्स। ठीक है, हाँ। ये तैयार हो जाइए इस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए पहले। हाँ, और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये सर्टिफिकेट जनरली 2 साल तक वैलिड होता है, इस पे लिखा होता है, बट उस पे आपको नहीं जाना है। एनटीए जनरली 3 महीने से पुराने को नहीं मानता, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कोशिश करिएगा बहुत पुराना ना हो, आप 3 महीने के अंदर का ही हो, ठीक है नहीं। तो इसके ऊपर जो लिखा होता है सिर्फ उस पर मत चले जाना। एनटीए के जो ऑफिशियल वेबसाइट या फिर एमसीसी जो काउंसलिंग कराएगा उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखोगे तो 3 महीने के अंदर ही मांगता है। तो कोशिश करिएगा ये फ्रेश हो, उतना ही अच्छा। अगर किसी के पास 1 साल या 2 साल पुराना है तो भैया आप बनवा सकते हो, तो वापस से रिन्यू करा लो। रिन्यू कराना जल्दी आसानी से हो जाता है, लेकिन नया आसानी से नहीं बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चे, इनकम सर्टिफिकेट। जैसे डोमिसाइल बनेगा वैसे इनकम सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है नहीं, बिल्कुल ऐसे ही प्रोसीजर होता है। आपके तहसील के अंदर ये सब बनता है, ठीक है नहीं, तहसीलदार के थ्रू बनता है ये सब। ऐसी कैटेगरी सर्टिफिकेट बच्चे, हो सकता है आपने कोई कैटेगरी फिल करी हो, ओबीसी फिल की हो, एससी की हो, एसटी की हो, या ईडब्ल्यूएस हो सकता है पीडब्ल्यूडी, ठीक है नहीं, या फिर कोई और कैटेगरी, जैसे पंजाब वगैरह में बॉर्डर एरिया की कैटेगरी होती है, और भी कई तरह की कैटेगरी होती है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट मैं, स्टूडेंट्स के लिए हाँ, उनके लिए अलग कैटेगरी होती है, तो बहुत सारी कैटेगरी होती है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो होते हैं उनकी ऑल इंडिया की अगर काउंसलिंग करा रहे हैं तो आपके पास सेंट्रल एक सर्टिफिकेट बनता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बनता है, वो होना चाहिए, वही वैलिड होता है। इस चीज का भी ध्यान रखना। स्टेट वाइज जो ओबीसी सर्टिफिकेट होता है वो नहीं वैलिड होता ना, मतलब नहीं, वो नहीं वैलिड होगा। और नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है सर, ये क्रीमी नहीं, ओबीसी में 2 तरह के होते हैं सर, क्रीमी और नॉन क्रीमी। क्रीमी वालों को कोटा नहीं मिलता, नॉन क्रीमी वालों को कोटा मिलता है। उसके लिए नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, हाँ बिल्कुल। तो इस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है नहीं। नेक्स्ट देखो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये तो बहुत आसान होता है, आपको स्कूल से मिल जाता है, क्लास 12th का जहां से भी आपने 12th किया होगा वहां पे आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाता है। हो सकता है आपके पास हो गई, अगर नहीं है तो जाके अभी भी ले आओगे, दे देंगे वो स्कूल वाले आपकी। नेक्स्ट बच्चे, गैप सर्टिफिकेट। ये कोई बहुत सिंपल है, ये किसी भी वकील के पास चले जाओगे या किसी भी हाई कोर्ट के बाहर जो लोग बैठते हैं वो 10 रुपये या 50 रुपये की नोटरी के ऊपर इसको लिख के बना के दे देंगे। कुछ इस तरह का फॉर्मेट होता है, ये फॉर्मेट के स्क्रीनशॉट ले लेना और इसी फॉर्मेट में बन जाएगा। बहुत सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है नहीं। और एक गैप सर्टिफिकेट उन्हीं को बनवाना है जिनका गैप है, 12th के बाद जैसे गैप आ गया, उसने 2 साल 3 साल 4 साल ड्रॉप ले लिया, तो उस गैप की वजह से बनता है गैप सर्टिफिकेट, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चे, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जनरली उनका बनता है जिन्होंने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेशन किया हो, तो उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती, सभी को जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है नहीं। नेक्स्ट देखो बच्चे, अलॉटमेंट लेटर। ये तो तब मिलेगा जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, और अलॉटमेंट लेटर लेके ही आपको कहाँ जाना होगा, कॉलेज जाना होगा एडमिशन का दौरान। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जब आप एमसीसी की वेबसाइट पे काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन करते हो तो उसका भी प्रिंट आउट रखना, उसे भी लेके जाना है। इसके अलावा सिक्योरिटी की डीडी लगती है, डिमांड ड्राफ्ट लगता है,
वो डिमांड ड्राफ्ट भी आपको लेके जाना होगा। पहले तो डिमांड ड्राफ्ट लगता था, अब ऑनलाइन पेमेंट भी हो जाता, तो उसका प्रिंट आउट लेके जाइएगा, तो या तो डीडी लेके जाइएगा या उसका प्रिंट आउट लेके जाइएगा, ठीक है नहीं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है भैया, ये जरूर ध्यान रखने। आप चाहें तो इनका सबका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको जरूर से रेडी कर लीजिए, इसमें कोई कोताही मत करिए। ये मत सोचिएगा कि जब काउंसलिंग होगी तब देख लेंगे, वरना आपको नुकसान होगा, ठीक है नहीं। और रीनीट को लेके ना बहुत सारी चर्चाएं उड़ रही हैं। मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि जब सवाई माधोपुर में पेपर के लीक होने की बात आई थी, तब एनटीए का पब्लिक नोटिस आ गया था कि पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि इंग्लिश की जगह जो हिंदी वालों को इंग्लिश का पेपर दे दिया गया था। लेकिन जब से पटना की घटना हुई है तब से उसका कोई पब्लिक नोटिस नहीं आया, बल्कि पटना पुलिस ने साफ साफ कहा है कि पेपर लीक हुआ है। अब एनटीए को थोड़ा सा इस चीज पे या तो स्पष्ट करे, ठीक है नहीं, या तो दोबारा पेपर के लिए कुछ बात करे। अब इस मुद्दे को बहुत सारे लेके जा रहे हैं कोर्ट में, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखो। पेपर लीक जहां तक हुआ है भैया, और उसके लेके रिजिड होना पड़ेगा और कोर्ट को दोबारा कराना पड़ेगा। तो हम तो साहब यही कहेंगे, साहब पेपर लीक हुआ है और पेपर दोबारा होना चाहिए, ठीक है। हम पूरे इस फेवर में हैं। पेपर लीक हुआ है, एनफ सबूत है, बहुत सारे आप न्यूज चैनल पे देखोगे, बहुत सारी पेपर की कटिंग में देखोगे कि पेपर लीक हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो एनटीए बोले कैसे नहीं हुआ साहब, ठीक। मैं भी बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को और जहां पे भी आपको इस डिस्कशन को किया जा रहा है, इस पेपर लीक के डिस्कशन को, वहां अपनी कमेंट्स जरूर छोड़ें। आप एटलीस्ट गुहार तो लगाए कि भाई पेपर कराओ, या जो भी आपको जस्टिफाई लगता है कि ये करेंगे तो हमारे साथ जस्टिस होगा, उस चीज़ की गुहार लगाइए। इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये वीडियो का कमेंट बॉक्स आप इसे यूज़ करिए बाकी सारे बच्चों के लिए भी वहाँ सपोर्ट लेने के लिए, क्योंकि हर जगह पे जहाँ ऐसे वीडियोस दिखेंगे वहाँ आपका कमेंट्स दिखना चाहिए कि भाई आपको भी चाहिए। और आपको लगेगा मेरे अकेले के कमेंट करने से क्या होगा, लेकिन वहीं से शुरुआत होती है। एक एक कमेंट, हर एक एक बच्चे का ओपिनियन कहीं ना कहीं किसी ना किसी के दिमाग में घुसेगा। तो इसे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपका उस पे व्यू क्या है, कौन सी चीज हो जिसकी वजह से आपको लगेगा कि ये हमारे साथ अभी जस्टिस हो रहा है। और हम लोग भैया आपके साथ खड़े हैं हर हाल में, हम इस फेवर में हैं कि रीनीट हो, क्योंकि पेपर लीक के एनफ सबूत हैं। हमें नहीं पता पेपर लीक होने के बाद कितने बच्चों तक पहुंचा है और कितना उसके अंदर अनफेयरनेस हुई है, हमें नहीं आइडिया ना। हाँ, हो सकता है 100 बच्चे, 200 बच्चे, 300 बच्चे, अगर मान लीजिए 100 बच्चा भी चला जाता है तो उसने वो 100 बच्चे जो मेहनत कर रहे थे, दिन रात एक कर रहे थे, टेंशन हो रही थी, एंजाइटी हो रही थी, उन सबको जेल के वहां तक पहुंचे, उनका हक छीना है। और हम नहीं चाहते किसी भी जेन्यू बच्चे का हक छीना जाए, हम बिल्कुल भी इस फेवर में नहीं है। और अगर पेपर लीक हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो इसके सबूत होने चाहिए। लीक के सबूत हैं, बाकायदा न्यूज चैनल पे चलाए जा रहे हैं, बाकायदा पटना पुलिस ने भी बोला है, ठीक। और अगर हुआ है तो होना चाहिए पेपर रीनीट। और एनी विच वेज अब हम तो यही है कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हम पूरा कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे भी हम हमारा आवाज़ पहुँचा सके। आपका भी ये आवाज़ जहाँ तक आप पहुँचा सको वहाँ ज़रूर ट्राई करिए। लेकिन उसके अलावा आपकी नीट की प्रिपरेशन, अगर आप अगले साल की नीट एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, कोई भी बच्चा जो ये वीडियो को एज एन इन्फॉर्मेशन देख रहा है, उसको चाहिए कि हमें डॉक्यूमेंट पता हो, वैसा कोई भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो बेटा हम आपके लिए एक सरप्राइज ला रहे हैं। बिल्कुल अनबॉक्स करने वाले हैं जल्दी, आप चिंता ना करें, आपकी नीट की तैयारी में हम आपके साथ हैं। और इस ठीक है नहीं, बार हम बहुत ही बढ़िया सीरीज ला रहे हैं एक तरीके से, जो आप लोगों को नीट 2025 के लिए बहुत बढ़िया से तैयार कराएगी। और उसको हम अनबॉक्स करने वाले हैं नीट 2025 के लिए, जो हमारा आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट तोहफा होने वाला है। और बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में, अच्छा ये एक और बात मुझे सब बच्चों को कमेंट करने कहनी है, क्योंकि ये हमने जो आज सेशन रखा, इट वाज ऑल अबाउट डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारी क्वेरीज होती है, डाउट्स होते हैं, ये चीज़ का डाउट, वो चीज़ का डाउट, आप हमें ये डाउट्स डायरेक्टली पूछ सकते हैं। वैसे ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस मैसेजेस को डालिए, हम पर्सनली उन चीज़ों को रिप्लाई करेंगे, या फिर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे हमें अप्रोच करके बता सकते हैं कि भाई हमें यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है सर, इसके लिए क्या कर सकते हैं।
ठीक है। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप है वहाँ पे भी डाल सकते हैं। वो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप जहाँ पे भी हमें पूछे, हमारे तक वो डाउट पहुँचेंगे, हम आपको ज़रूर उसके ऊपर रिस्पॉन्स देंगे कोई ना कोई फॉर्म में। लेकिन आपकी क्वेरीज रिजॉल्व करने का हम दोनों का हक बनता है और हम दोनों का फ़र्ज़ भी बनता है। बिल्कुल। ठीक है, तो ज़रूर मिलते हैं फिर। आप सभी को ये सेशन को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।